पेज 255। कुछ लाइनें पढ़ ली थी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि और व्यास से कई शताब्दियों बाद, कदाचित 1000 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष पश्चात, राष्ट्रीय चेतना के मूर्तिमंत स्वरूप कालिदास का आविर्भाव हुआ। वाल्मीकि और व्यास के युगों के बीच जो सांस्कृतिक अंतर था, उससे भी कहीं अधिक भिन्न सभ्यता का प्रतिबिंब कालिदास ने प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि और व्यास के युगों के बीच जो सांस्कृतिक अंतर था, उससे भी कहीं अधिक भिन्न सभ्यता का प्रतिबिंब कालिदास ने प्रस्तुत किया है। इनका आगमन उस युग में हुआ जब चरित्र की और बुद्धि की प्रेरक शक्ति का अतिशय उन्माद, चरित्र की और बुद्धि की प्रेरक शक्ति, अभी प्रेरक शक्ति क्या है? हमारे कर्मों की, चिंतन की, उसका अतिशय उन्माद। आपके अंदर बौद्धिकता हो सकती है, प्रेरक शक्ति, हेडोनिज्म हो सकता है। वर्तमान में प्रेरक शक्ति यूटिलिटेरियनिज्म है, उपयोगितावाद। इस चीज का क्या उपयोग, इस बात की क्या मूल्य है इसका? हाँ, ये बात तूने लाख रुपए की करी, ये बात इतने की। अरे तो बात कोई इस बात में थोड़ी आ सकती है। पर अभी सारी चीज शुरू किससे होती है? तो अतिशय उन्माद क्या है इस समय? यूटिलिटेरियनिज्म। उन्होंने प्रेरक बुद्धि का अतिशय उन्माद, हिडोनिज्म, अपनी क्रिया कर चुका था, जो अपनी परिणति एवं प्रतिक्रिया के रूप में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ समाप्त हुआ। स्पष्ट रूप से सर्वत्र ही राष्ट्रीय स्वभाव का प्रस्तरीकरण देखा गया। प्रस्तरीकरण मतलब पथरा गया वो, फोसिलाइज हो गया वो। कोई चीज जीवंत है, अब वो फोसिलाइज हो गई, जो हमें संगीताकरण की प्रवृत्ति द्वारा दिखाई देता है। संगीताकरण मतलब जो विचार हैं, उसको आप संगीताबद्ध, आप उसको एक पुस्तक के अंदर, जैसे वेद की संगीता, भगवान व्यास ने सारों को संगीताबद्ध किया। तो जो भी चीजें हैं, उन सारों को फॉर्मुलेट करना, ये संगीताकरण की प्रवृत्ति द्वारा दिखाई देता है। अब ये देखिए कि किस तरीके का आकलन है या किस तरीके की बात है। ये प्रस्तरीकरण देखा गया। वो प्रस्तरीकरण का रूप हमको, वो इसलिए क्योंकि वो संगीताकरण, वो सारे को टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर या फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर, ये इसका फ़ॉर्मूला है, सूत्र है, उसके अंदर संगीताबद्ध कर रहे थे उसको। दर्शन शास्त्र का वर्गीकरण किया जा रहा था, आचारों की संगीता, आचार संगीता, जैसे हम कह रहे हैं आचार संगीता लागू हो रही है। कोड ऑफ कंडक्ट इस समय ये नियमावली, आप इंट्यूशन में हो तब इसकी आवश्यकता नहीं होती। धीरे-धीरे जब आप फॉसिलाइज़ होने लगते हो, गुरु हैं आश्रम के अंदर, वो आपको गाइड करते रहते हैं, फ्रेशनेस रहती है। और बाद में अगर उनका अभाव हो जाए किसी कारण से, तो व्यक्ति जो सिंसियर है, वो फिर बाद में स्ट्रिक्ट अपने आप को कि नहीं भई, अब हमारे पास गाइडिंग फैक्टर क्या है? तो सिंसियर आदमी कहता है नीचे गिरने से बचाने के लिए इन नियमों की आवश्यकता है। समझदार आदमी तो है ये। और दूसरा आदमी कहता नहीं, अपन भी वही फ्रेशनेस मेंटेन करते हैं, आधार उसके पास है नहीं। इंट्यूशन का आधार हो नहीं, नीचे आपको पुल है, रोकने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो आप नीचे गिर जाते हो। तो आचारों की संहिता बनाई जा रही थी, जिसमें शास्त्र, दर्शन शास्त्र का वर्गीकरण, जिसमें आपके 6 दर्शन भी हैं और दर्शन भी हैं। शास्त्रों का निर्माण कि कौन से काम में किस तरीके से, ये सारा ज्ञान के प्रत्येक प्रकार को संहिताबद्ध किया जा रहा था। इस युग की प्रकृति के एक पक्ष में यह काल विद्वानों, विधिज्ञों, तर्कशास्त्रियों, दार्शनिक पुष्टिकर्ताओं का रहा। दूसरी ओर राष्ट्र का रचनात्मक एवं कलात्मक उत्साह
भौतिक पदार्थों में, इंद्रियानुभव युक्त जीवन में। मैंने बताया एक और तो ये और दूसरा हेडोनिज्म की ओर। हेडोनिज्म मतलब रस भोगवादी, रसात्मक जो चीज है उसके अंदर भी आप पूरा ध्यान दे रहे हैं, इंद्रियों का अनुभव। हाँ, इंद्रियानुभव का मतलब ये नहीं कि हम जिसको सोचते हैं पाशविकता, पर इंद्रिय अनुभव जो है जीवन में, जीवन और सौंदर्य के उत्कृष्ट रूपों में अपने आप को ढाल रहा था। चित्रकला, वास्तुकला, गायन, नृत्य, नाट्य, उद्यान विकास, आभूषण आदि। नहीं तो आप ये खाली भी वर्तमान में इंद्रियानुभव कहते ही आप तो और दूसरी चीजों को सोचते हैं। जो कुछ भी महान एवं भव्य राजधानियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, उसे अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिससे उन सबको उनकी तकनीकी पूर्णता की पराकाष्ठा प्राप्त हुई। इस युग के लगभग सभी ठोस लक्षणों को प्राचीन भारत में पृथक तथ्यों के रूप में पाया जा सकता है। धर्म संहिताएं पुराने समय से ही बनी रहीं, कला एवं नाटक बहुत प्राचीन मूल के हैं, भले उनके विकास क्रम की कोई भी तिथि सुनिश्चित करें। डेट बैक कब करें हम, ये बड़ा मुश्किल है। इन सारी चीजों को डेट बैक करना कि कौन से कालखंड से ये संबंध रखती हैं, ये मुश्किल है। शारीरिक योग पद्धतियां लगभग प्रारंभ से ही प्रचलन में थीं और रामायण और महाभारत में चित्रित भौतिक विकास उस विकास से कुछ कम नहीं, जिसका रघुवंशम में ऐसा भव्य चित्र निरूपित है। अब एक-एक स्तर के ऊपर कि कौन से के ऊपर कितना चेंज आया, कितना विकास आया, कितना क्या आया। शारीरिक योग पद्धतियां, भौतिक जो योग पद्धतियां हैं, रघुवंशम के अंदर भी वैसी ही दिखाई देती हैं, जैसी कि रामायण और महाभारत के अंदर। कहने का मतलब कि वो तो चली आ रही हैं, बारीकी से चीजों को ये सामने लेके आ रहे हैं। इससे इतिहास पता चलता है, उस समय की मानसिकता पता चलती है, गाइडिंग आपके इम्पल्स क्या है राष्ट्रीय। किंतु जहां पहले ये भौतिक विकास उच्च आदर्शों के अधीन थे, वहीं कालांतर में ये प्रबल हो गए और सर्वोच्च बन गए। ये तब तब आप समझ सकते हो जब आप इंट्यूशन के आधार पे चले थे। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे और दूसरी चीजें भी अपने फुलफिलमेंट के लिए सामने आती हैं। नहीं तो ये बात ही समझ में नहीं आएगी। विचार जैसी लगेगी ये, कि हाँ, एक विचार है, पर इस संस्कृति का तो विचार नहीं रहा, इतिहास रहा। विचार थोड़ी है, विचार तो हम कर रहे हैं। इसका तो एक इतिहास रहा। वहीं कालांतर में ये प्रबल हो गए और सर्वोच्च बन गए, जिन्होंने जाति की सर्वश्रेष्ठ शक्ति को अधिकृत किया तथा उसके जीवन और चेतना पर अपनी छाप लगाई। इस प्रवृत्ति के प्रभाव के अंतर्गत बौद्ध धर्म के उद्भव, उद्भव मतलब उसका इमर्ज करना, और शंकर के आविर्भाव के बीच की शताब्दियां, यद्यपि अनीश्वरवादी या संशयवादी तो नहीं, जिसमें ईश्वर को अस्वीकार कर दिया गया हो, जिसमें संशयवाद हो, ये तो नहीं, क्योंकि उसी काल में उन्होंने चार्वाक के सिद्धांतों को तीव्रता से अस्वीकार कर दिया था। चार्वाक वो हैं जो किसी भी चीज को नहीं मानते, जो किसी रियलिटी को भी नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पीना पड़े तो घी पियो यार, आवागमन किसने देखा है? ये लोग बकवास बात करते हैं, यहां भी तकलीफ पाते हैं, अगले वाले का पता नहीं। अरे मैं आगे की चिंता करके कि मैं आगे की ठीक कर रहा हूँ, मेरे सुकृत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इस जीवन का सत्यानाश कर दो, मजे से रहो। परंतु फिर भी अपने अध्यात्मवाद में भी वे पूरी तरह से विज्ञान आधारित और बहिर्मुखी बन गई। अध्यात्म के अंदर भी विज्ञान, पर विज्ञान जो आज हम जिसको विज्ञान कहते हैं उस तरीके से नहीं, स्पिरिट उसकी साइंटिफिक स्पिरिट हो गई। क्योंकि क्यों हो गई? पहले आप एक सिक्योर ग्राउंड इंट्यूशन का था। इंट्यूशन
अब इतनी जो है प्रवाहमान नहीं है, तो आपके पास आधार क्या है? वर्तमान में आपको कोई इंट्यूशन आ जाए, कोई इंस्पिरेशन आ जाए, आप उसको सिक्योरली स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु हैं, तो कोई बात नहीं है। गुरु हैं तब तो किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आपके अपने रिसोर्स के ऊपर आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे वेदर ये इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन क्या है? सही है या नहीं है? शुद्ध है या नहीं है? हमारे पास इसका क्या मानक है? तो इसलिए अध्यात्मवाद में भी वे पूरी तरह से विज्ञान आधारित और बहिर्मुखी बन गई। अतः ये औपचारिक तत्वज्ञान, विज्ञान, न्याय, कला तथा कला के साथ आने वाली इंद्रिय विलासिता का युग था। आप इसको अगर साइकोलॉजिकली समझो, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है ये। ऐसे नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल सही चल रहा है कि हाँ, ऐसे ही होगा। जीवन में भी इसी तरीके से होगा। आप किस तरीके से ऊँचाइयों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये भाग भी आपके आ जाएँगे। पहले जो जिस तरीके की चीज़ थी माँ श्री अरविंद के समय, अब वो आज के समय के हिसाब से कोई नई चीज़ क्रिएट करेंगे, उसमें इंद्रिय विलासिता के अंदर अरे भई भवन निर्माण इस तरीके का करो। अब एसी लगाओ, पहले कोई पंखा नहीं। माँ को कोई मच्छर काट रहा है, पंखा अगर कोई लगाया नहीं कहा भई ये हवा मत करो, ये मेरे को ये ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। अब जो है इंद्रिय विलासिता, एक-एक चीज़ में बारीकी से देखते हो, इसमें भी कितनी-कितनी वैरायटी, ये भी, कंसिडरेशंस चेंज हो गए, सारी चीज़ें बदल गई। तो औपचारिक तत्व ज्ञान, जो फॉर्मल आपका तत्व ज्ञान था, विज्ञान, न्याय, क कला के साथ आने वाली इंद्रिय विलासिता, इस सारे का ये युग था। ये सारी चीज़ें सहज हैं, सहज इन द सेंस कंसिस्टेंट हैं। ये आप समझ जाओगे कि आपके जब डीपर हायर पार्ट्स ऑपरेट करते हैं, इनकी इतनी इस तरीके से आवश्यकता नहीं होती। और जैसे ही ये नहीं रहता, बुद्धि थोड़ी-सी प्रधानता के अंदर आती है, तो ये आ ही जाएँगी। और इसकी आवश्यकता है, ये नहीं कि कोई अच्छे-बुरे की बात नहीं है, ये इतिहास इसी तरीके से क्योंकि बार-बार मैं कह रहा हूँ कि वॉक है, स्पिरिट की अपनी हाईएस्ट हाइट्स से लेके यहाँ जड़ भौतिक तक, क्यों नहीं आएगी वो यहाँ? और यहाँ आने के बाद फिर बाद में अब श्री अरविंद कह रहे हैं कि अतिमानस के आने से ही इसको विजयी रूप से रूपांतरित किया जा सकता है, इससे डील किया जा सकता है। तो आज आप विज्ञान की जो भी चमत्कारिक चीज़ें देख रहे हैं, उसके अंदर इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि सनातन धर्म को इसका उत्तर देना होगा कि विज्ञान को यथास्थान रखा जाए और सारी चीज़ों को कैसे अब वो हम नहीं जानते, इसके लिए तो एकमात्र माँ के प्रति यदि हम पूर्ण रूप से ऑफ़र करें अपने आप को, तो कुछ-कुछ उनकी गति समझ सकते हैं। उससे पहले तो ये इतनी विशाल चीज़ है, विज्ञान ही हमको मेस्मराइज़ किए हुए है। तो ये पूरा इतिहास दे रहे हैं श्री अरबिंदो और एक डीपर पर्सपेक्टिव से। इसको खोलना जानो, तो सारी पुस्तकें इतिहास की हैं, वो एक सही दृष्टिकोण में, एक सही परिप्रेक्ष्य में आ जाएँगी। जो आती हैं वो, जिनको सेंस नहीं है, उनको आप कह सकते हो इसमें ये कमी है। भई जिसको सेंस नहीं है इस कंसिस्टेंसी का, वो इस लगातार प्रक्रिया का, वो हर कुछ इधर उ उधर लिख रहा है। वो इतिहास को तुरंत आप क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं। इस काल के अंत की अपेक्षा, इसके प्रारंभ के अधिक निकट, जब भारत अपने दर्शन शास्त्रों को प्रणालीबद्ध कर रहा था और अपनी कलाओं और विद्याओं को विकसित कर रहा था, उपनिषद से पुराण की ओर मुड़ रहा था, प्राचीन वेदांत और सांख्य तथा उनकी प्रेरणादायक भव्यताओं के उच्च दुर्गम शिखरों से हटकर प्राचीन वेदांत और सांख्य तथा उनकी प्रेरणादायक भव्यताओं के उच्च दुर्गम शिखरों से हटकर इन कुछ बातों की कमेंट्री अपन ने अपनी जो सनातन धर्म की पुस्तक है उसमें करी है।
किस तरीके से ये युग चक्र चलता है, किस तरीके से प्रोग्रेशन होता है ये। तपश्चर्यात्मक योग की भौतिक पद्धतियों मतलब एस्थेटिक पद्धतियाँ हैं, तब तक ये इस तरीके की पद्धतियाँ इतनी प्रचलन में नहीं थी, पलायन वृत्ति नहीं थी भई। तो आप asceticism की आवश्यकता ही नहीं। माँ ये कह रही हैं कि बुद्ध के समय तक आध्यात्मिकता एक बहुत ही फुलफिलिंग चीज़ थी। जीवन को भाग छोड़ के भागने वाली बात नहीं थी। आज तो आध्यात्मिकता का नाम लेते ही एक पिक्चर ऐसी आती है अभावात्मक, जो जिसमें अभाव हो। तब तक ऐसा था कि परिपूर्णता, फुलफिलमेंट, अरे जीवन में करने लायक काम ये है। आज पता नहीं एजिटेशन क्यों लगा रहता है, भीतर से आप सारी चीज़ें कर चुके हैं, आप आराम से रूम में बैठे हैं, कोई भोजन भी कर लिया, कोई हेल्थ में भी आपके इश्यू नहीं है, कोई इस समय आपकी ड्यूटी वगैरह भी नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, तो भी आप अपना ध्यान शांति से कोई चीज़ में एकाग्र कर पाएँ, मुश्किल हो पाता है। दुर्गम शिखरों से हटकर तपश्चर्यात्मक योग की भौतिक पद्धतियों और तत्व विषयक तर्क की शुष्क बौद्धिकता, तत्व विषयक मेटाफिजिकल जो जो इसके अंदर डिस्पोजिशन है, शुष्क बौद्धिकता की ओर या फिर भाव प्रधान धर्म की सहृदय इंद्रिय ग्राह्य मानवोचित्ता की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब इसके अंदर जो मंदिरोपासना इससे पहले आवश्यक नहीं था, क्या तो एकदम शुष्क बौद्धिकता की ओर, इसलिए जितने मंदिर हैं, ये लगभग शुरुआत बौद्धों की है, क्योंकि वो इतने शुष्कता के अंदर चले गए, सारा मेंटल है उनके। भई एक्चुअल में कोई प्रवेश करता है, पर सारी पद्धति बाद के अंदर जो अनुयायी हैं, वो मेंटली उसके अंदर माइंड से माइंड का खंडन करते हैं। उससे फिर बाद में उस खंडन से कहते हैं हम एक सर्टेन स्थिति के अंदर पहुँचे। अब सारे पहुँच जाएँ ये तो नहीं हो सकता। विपश्यना में भी इसी तरीके से ये सारी की सारी ध्यान की पद्धतियाँ सो कॉल्ड कंसंट्रेशन की, इसकी, उसकी, किसी ऑब्जेक्ट को सामने रखती, कोई साँस के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है, कोई एक बिंदु के ऊपर करती हैं। कुल मिला के ये है कि आपकी जो यांत्रिकता है, विचारों के चलने की ओर की, उसको किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। उसके बीच में यदि कुछ समय का आपको विराम मिले, तो ये कहते हैं एक क्षण का भी विराम यदि उस गति के अंदर आता है, जो लगातार बिना रुके चलती है, यदि एक क्षण का भी विराम उसमें आ पाए, तो आप किसी चीज़ में कुछ प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सारी की सारी वैसे मानसिक हैं ये। तो ऐसी पद्धतियों के ऊपर आप और कितना प्रसार था इसका बौद्ध धर्म का। अब सारे ये काम करेंगे तो सारे बने ही नहीं इस चीज़ के लिए। आपकी भावनाएँ हैं वो अपना क्लेम रखेंगी सामने। आपके सारे जितने भी भाग हैं, वो अपना ड्यू क्लेम रखेंगे। यथा योग्य माँग माँग करेंगे। युग चक्र फिर बाद में इस तरीके से चल रहा है। शुरू के अंदर अगर वैदिक काल है, सतयुग है, उसके अंदर आवश्यकता नहीं है आपको इन रूपों की। क्योंकि भगवान जो हैं, यज्ञ रूप से हृदय में मनुष्य के विराजमान होते हैं। बाह्य किन्हीं रूपों की आवश्यकता, नियमों की आवश्यकता नहीं है। दूसरे काल के अंदर भगवान को जो यज्ञ रूप से नहीं, अब चक्रवर्ती राजा के रूप में आ जाते हैं। तब तक भी संहिताबद्ध नहीं होती। तीसरे युग के अंदर आके भगवान व्यास के रूप में आते हैं और सारी चीज़ को संहिताबद्ध करते हैं। क्यों? पहले काल में इंट्यूशन एकदम फ्लॉलेस, दूसरे के अंदर इंट्यूशन तो है, पर इसमें थोड़ी-सी बौद्धिकता आ गई। पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए राजा की उपस्थिति मात्र ही धर्मों के पालन करवाने में पर्याप्त है। उसको कोई नियम, विधान इतने की आवश्यकता नहीं, उसकी उपस्थिति पर्याप्त है। तीसरे काल के अंदर आपको पूरी संहिताएँ चाहिए, तो तीसरे काल में पदार्पण भगवान व्यास का, जो संहिताबद्ध करते हैं सारी चीज़ को। तो मनुष्य को धर्म, अधर्म, कोड्स ऑफ कंडक्ट ये चाहिए। चौथे के अंदर व्यक्ति जो है निरंकुश हो जाता है, जो सारी संहिताएँ हैं, उस पे प्रश्न करता है, उसके हिसाब से चलता नहीं।
सारा छिन्न-भिन्न होने को लगता है। इसमें से फिर बाद में कोई नई चीज़, कोई नया आयाम खुल के आता है। पर इसी तरीके से ये युग चक्र चलता रहा है, साइकिल्स चलती हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर हम जिसमें हैं, माँ और श्री अरविंद का आगमन और स्पेसिफिकली माँ का ये कहना कि भी ये प्रलय-वलय अब इसकी आवश्यकता नहीं। अब ये स्पाइरल जो है एक अलग तरीके से सुप्रामेंटली सारी जो जो ये केमिस्ट्री है इसको चेंज कर देगा। और जितने भी ओकल्टिस्ट हुए हैं, माँ कह रही है जो कुछ ओकल्टिस्ट्स हैं, उनका भी यही इसी तरीके से मानना है। अब वो जो भी है खैर। तो इसका कारण हम जो ये इतिहास रहा, अगर इस दृष्टिकोण से देखो, तो ये सारा का सारा एक एक कड़ी दर कड़ी रहा। इसमें कहीं भी कोई एक्सीडेंटल चीज़ें नहीं हैं। विदेशियों का आक्रमण भी अगर इस दृष्टिकोण से देखो, तो एक किसी व्यापक पिक्चर के अंदर कुछ न कुछ उसका भाग है, उसकी चीज़ है। मनुष्य जो है, उसके भारत के निवासी हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो कॉन्शियस हों। पर श्री अरविंद कह रहे हैं, यहाँ की आत्मा है, वो बहुत कॉन्शियस है और वो सारे डिसीजंस मनुष्य ले सकें उससे बेटर लेती है, अपने विकास क्रम के अनुसार। और ये अच्छी बात भी है। इससे कम से कम हम अपना जो भार है मनुष्य जाति के ऊपर जो डाल रहे थे इस सारे निर्णय का, वो नहीं है कम से कम। तो तर्क की शुष्क बौद्धिकता, तो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि ये हिंदू आपके जो टेम्पल्स हैं, वो बौद्ध हैं, वो बात ठीक है, गलत नहीं है ये। क्योंकि वो इतने शुष्क हो गए थे, इतने ड्राई हो गए थे, उन्होंने कहा यार कुछ तो दो हमको। इतनी ड्राइनेस, अरे थोड़ा तो कुछ करो, कुछ तो जीवन में चाहिए। तो फिर बाद में मंदिरोपासना है और है। ये धीरे-धीरे की ओर या फिर भाव प्रधान धर्म की सहृदय, इंद्रिय ग्राह्य मानवोचित्ता की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये युग कैसे चल रहा है, ये पूरा श्री अरविंद कितना ऊपर से इसको पूरे एक बर्ड आई व्यू दे रहे हैं हमको। इसका कोई सेंस नहीं। ये वाली चीज़ इतिहास के अंदर अगर टाइमलाइन हो या फिर कुछ मोटा-मोटा हम इसमें कुछ दिखा पाएँ, श्री अरविंद तो बता ही रहे हैं, भई इतना तो है ही। इसके ऊपर अगर हम कुछ डिटेल्स इसमें भर पाएँ, कुछ विजुअल्स इसके दे पाएँ, ये बहुत अच्छा होगा। इसके लिए थोड़ा गंभीर अध्ययन भी करना पड़ेगा, पर वर्थव्हाइल है। और इससे जो मैं ये बता रहा हूँ, हम अपनी जो प्रोग्रेशन है, उसको देख सकते हैं कि कैसे इंट्यूशन क्या करती है, फिर धीरे-धीरे अगर मानसिकता आएगी तो क्या करेगी और भाग अगर आ जाएँगे तो क्या करेंगे? ये तो होगा ही, अगर इनको चांस देना है तो प्रकृति इनको चांस देगी, इनको दबा के नहीं रखा जा सकता। तो आज का जो समय है, आपको देखो हम कहाँ आके गिर गए, अरे भई गिरने की बात नहीं है, ये एक संभावना थी। ये विश्व इस तरीके का है कि ओवर माइंड को जो-जो संभावनाएँ नज़र आती हैं, वो सारी को चांस दे दिया जाता है। ये बात लाइफ डिवाइन में भी इविल, फ़ॉल्सहुड इनके विषय में श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं कि भई इविल यहाँ बुराई का आना क्या आवश्यक था? मिथ्यात्व का आना इस जगत में क्या आवश्यक था? एक बच्चे की जैसे होता, जो पढ़ रहा है, भई आज कम ज्ञान है, कम ज्ञान से थोड़ा ज़्यादा ज्ञान की ओर चल जाता। तो फिर ये मिथ्यात्व आने की, परवर्जन आने की, इविल है, फ़ॉल्सहुड है, पेन है, सफ़रिंग है, ये सारे आने की आवश्यकता ही क्या थी? तो इसके अंदर श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि ये सबसे कठिन प्रश्नों में से यूँ तो ये ये सारों का उत्तर कि भगवान अपने मूल के अंदर ये वाली बातें नहीं हैं। न वो इविल है, न वो सफ़रिंग है, वो तो परम आनंदमय आप बताते हो उसको। तो फिर ये चीज़ें आई कैसे? तो एक स्तर के ऊपर आने के बाद ये सारों की संभावनाएँ देखी गईं और ये पूरी आपकी एक्जिस्टेंस और एनरिच हो जाए और इसके अंदर नए तत्व आ जाएँ। अगर आपको ये रेजिस्टेंसेस न हों, तो सफलता का आनंद भी आपका उतना नहीं होता। संघर्ष के बाद सफलता या इन सारी चीज़ों के बाद आप देख रहे हैं ये कोई आध्यात्मिकता यूँ ही आपको ये प्लेन कोई एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यूँ कह दी, ये बातें नहीं। श्री अरविंद ने जो भी प्रश्न हो सकते हैं बुद्धि से,
हम तो अभी उन प्रश्नों को भी एप्रिशिएट करने की स्थिति के अंदर नहीं है कि यार समस्या क्या है ये? उन्होंने सारी को रखा, सावित्री में उसका फंडामेंटली उन्होंने रिज़ॉल्यूशन किया है, लाइफ डिवाइन में बौद्धिक स्तर के ऊपर किया है, मानसिक स्तर के ऊपर किया है। तो ये कि सहृदय इंद्रिय ग्राह्य मानवोचित्ता की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। इससे पहले कि इसकी समस्त प्रवृत्तियां अपने को दृढ़ता से प्रतिष्ठित करती, कुछ क्षेत्रों में इसके चरण पड़ने से पहले ही इसकी अभिवृत्ति ने पूर्व भाषण किया। मतलब इसका टेम्परामेंट भारत का जिस तरीके का है, उसने पहले से ही भांप लिया और उज्जयिनी में कालिदास का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने अपने काल में तत्कालीन अभिरुचियों को समेटा और भविष्य की अनेकों संभावनाओं का पूर्वाभास किया। आगे क्या आने वाला है, वो पहले से ही भांप लिया। वो जानते थे। वे स्वयं भी निश्चय ही अपने युग के समस्त ज्ञान से विभूषित, संपत्ति संपन्न, अभिजात वर्गीय मतलब एरिस्टोक्रेट, पूर्णतया उच्च समाज में विहार करने वाले, अपने समय के सर्वाधिक समृद्ध महानगर उज्जैन के जीवन से सुपरिचित एवं उससे अनुरक्त, कलाओं से उत्कट रूप से संबद्ध, विभिन्न विद्याओं से अवगत, विद्याओं को जानते हैं। हम एक के अंदर प्रवेश नहीं। न्याय एवं शिक्षा से गहन सुविज्ञ, औपचारिक दर्शन में फॉर्मल फिलॉसफी में निष्णात व्यक्ति थे। ये इनकी पर्सनैलिटी की जो एंडोवमेंट्स हैं, इनको क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, उनकी रचनाओं में उच्च आदर्श एवं समुन्नत विचार के लिए तीव्र सराहना दिखती है, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब वाह-वाह करना नहीं, आप सराहना, हाँ, ये बात है। आप सराह सकते ही नहीं, अच्छी चीज़ को क्या सराहो? मतलब ये मेरे को उतना बीइंग में कुछ हो तो मैं सराहूँगा। आप मेरे लिए हीरा लेके आओ, मेरे को आइडिया ही नहीं, मैं कभी जाके मैंने खरीदा नहीं, उसकी कीमत मैं क्या जानूँ? तो इसीलिए वो कह रहे हैं हीरे की कीमत तो जौहर ही जानता है। वो जानता है कि ये यही बात हम कल कर रहे थे, साधना अपनाओगे तो इनमें क्या-क्या इश्यूज़ हैं वो समझ में आएँगे, उससे पहले तो आप उसको एप्रिशिएट भी नहीं कर सकते। तो तीव्र सराहना दिखती है इनके बीइंग के अंदर, किंतु ये सराहना, ये एक-एक शब्द नहीं है, ये डीप साइकोलॉजिकल चित्रण है। अगर हम अपनी साइकोलॉजी के अंदर एनरिच्ड नहीं है ये वर्णन, इसीलिए लोग पढ़ के गुजर जाते हैं, कोई सेंस नहीं है इसका। ये एक शब्द भी आपके जीवन में आना बहुत मुश्किल है, कि आप एप्रिशिएट कर तो सकते हैं क्या? ईगो करने ही नहीं देता। अरे वाह! कैसी बात है, जब तक कोई दूर है तब तक तो है ठीक। यदि वही आपका प्रतिस्पर्धी हो जाता है, उसके गुण कभी सराहना में आते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो माँ कह रही है बहुत बड़ा गुण है, किसी को एप्रिशिएट करना उसको, कि और अरे वाह! कितनी अच्छी बात है ये। ये होता नहीं, होता ही नहीं। आपको लगता है हाँ, मैं तो जो अच्छी चीज़ होती है उसको सराहता हूँ, पर यदि वही प्रतिस्पर्धी हो या जहाँ कहीं न कहीं कोई इस तरीके की इक्वेशन हो, गुण नज़र ही नहीं आते। किंतु ये सराहना सौंदर्यात्मक प्रकार की है। ये वाह-वाह करना नहीं, एप्रिशिएट करना चीज़ों को। आप कहीं गए, पॉन्डिचेरी आश्रम में गए, अब वहाँ चीज़ों को किस दृष्टिकोण से देखते हो? एक जना पीस के दृष्टिकोण से, बड़ी पीसफुल चीज़ है। एक जना व्यवस्था के दृष्टिकोण से, अरे वाह! बड़ी सुव्यवस्था यहाँ है। सुचारू रूप से देखो, फूल भी समय पे आ जाते हैं, सारी चीज़ें समय पे खुलती हैं। आपको उसी के अंदर सराहना उसी बात की है। दूसरे को गहरी चीज़ है, वो कह रहा है एक सामान्य व्यक्ति जो सब्ज़ी काट रहा है, उसके चेहरे के का भी भाव देख, दूसरा कभी देख ही नहीं सकता। उसने कहा, यार मैं कितनी बार से आ रहा हूँ, कभी नोटिस नहीं की ये चीज़। आप जिस स्तर के हो, सराहना उसी स्तर की कर सकते हो। इसलिए ये सराहना, डीपर सराहना उठती ही नहीं, एप्रिसिएशन है ही नहीं। किंतु ये सराहना सौंदर्यात्मक प्रकार की है, एस्थेटिक है ये। यही मैं कह रहा था कि आपका जिस तरीके का फ्रेमवर्क है,
यदि डेवलप्ड फ्रेमवर्क भी है, तो भी आपका इंक्लिनेशन किस तरीके का है, उतना ही आप संपर्क में आओगे, उसके अलावा कैसे आओगे? आपके तो जगत ऐसा है। अगर आप खूब विकसित भी हो, तो भी एक सर्टेन दृष्टिकोण से देखोगे और क्या कर सकते हो? वो भी तब जब आप डिसइंटरेस्टेड हो, जब कुछ-कुछ आपकी शिक्षा हुई हो, बौद्धिक और आत्मा संबंधी विषयों पर वही कलात्मक मानक, जो इंद्रिय ग्राह्य विषयों पर प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त करके वे इनको सुविस्तृत रूप से प्रस्तुत करके, इनकी प्रभावशालीता को बाहर लाकर, कुलीन एवं अभिजात वर्ग के कल्पनाशील बोध पर प्रभाव डालना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? बौद्धिक और आत्मा संबंधी विषयों पर वही कलात्मक मानक, मानक मतलब कैनन्स, स्टैंडर्ड्स, वो ही मानकों से बौद्धिक, मानसिक नहीं कह रहे, बौद्धिक। क्या अंतर आ गया? जीवन में एक व्यक्ति, मानसिकता में कमी नहीं है, मानसिकता के 3 जैसे लेयर्स हैं। एक बुद्धि आपकी लोअर लेवल की है। मनस तो अगर और नीचे की बात करें तो मनस तो खाली इंद्रियों से सूचना ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करके परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स बना रहा है। ये मेरी एग्ज़िस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है, ये मेरे लिए जो है, ये सही नहीं है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, पर इनसे तो आज मनुष्य केवल यही थोड़ी है। कितनी-कितनी चिंतन की, कितनी-कितनी और की पद्धतियाँ हैं, तरीके हैं। बुद्धि के फिर बाद में लेयर्स आते हैं जिसके अंदर बहुत शार्प माइंड आपका हो सकता है। आप चीज़ों को देख सकते हो, एस्थेटिक सुरुचि आपके अंदर खूब है। आप देश की स्थितियाँ जानते हैं। कौन-सी नीति लगाओगे तो क्या-क्या चेंजेज़ आएँगे आप ये जानते हो। किसके साथ व्यवहार करने के क्या परिणाम हैं, ये आप जानते हो। ये सारी बातों से आप खूब अवगत हैं कि जगत में इन तरीकों से काम होता है, ये नियम है, ये तरीके हैं। जो इन सारी एनर्जीज़ को जान जाता है, जो इसको खूब अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाता है, ये सारा निम्नतर स्तर का, सबसे नीचे की लेयर हो गई। पर इससे व्यक्ति पिसते-पिसते बड़ी-बड़ी चेन्स, बड़े-बड़े उसने खूब, हर देश के अंदर अपने-अपने बिज़नेस टाइकून्स हैं, खूब प्रभाव रखते हैं। पर फंडामेंटली कुछ अभी प्रश्न ये नहीं आया जीवन के अंदर कि ये है किस लिए ये? ये मामला क्या है? वो सारी चीज़ें देख लेगा, वो प्लानिंग भी कर लेगा पूरे राष्ट्र की, ये है, वो है। एक स्तर तक आ जाएगा। सारे देशों की अर्थनीतियाँ, सारी जो वो राजनीति और सारी स्थितियाँ उसके फिंगर टिप्स के ऊपर है, ये जान जाएगा। ये प्रश्न नहीं उठता। ये प्रश्न जैसे ही उठता है, एक डीपर आयाम खुल जाता है। ये एक दूसरे लेवल के ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ऊपर चढ़ा देता है। नहीं, ये प्रश्न नहीं आता। आप सो कॉल्ड सफल हो सकते हो, खूब विचारवान व्यक्ति हो सकते हो, आप नैतिक भी हो सकते हो, ये भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हो। ये फंडामेंटल जीवन के बारे में ये प्रश्न नहीं आता। धीरे-धीरे आप ऊपर चढ़ते हो, ये प्रश्न आना शुरू होता है। आप किसी चीज़ के अंदर फिर बाद में आपके लिए बाहरी रूप इतने आग्रह नहीं रखते, रखते भी हैं तो वो आपके दूसरे भाव से रंगे जाते हैं। इस तरीके से आग्रह नहीं रखते। वो लोग जो निर्माण करते हैं, उनका निर्माण एक दूसरे स्तर का होता है, पर अभी भी उससे मुक्ति नहीं मिली और आप ऊपर जाते हो। कितने लोगों ने विचार किया है, चिंतन किया है, गीता के ऊपर टीकाएँ लिखी हैं। तिलक ने भी अपनी टीका लिखी ही है। तो एक सामान्य कोई भी प्लानिंग का व्यक्ति है और व्यक्ति है, उससे एक पायदान ऊपर उठ गए। पर आप उनको या फिर बाद में आप विवेकानंद जी को, इनको या रामकृष्ण जी को, इनको तो नहीं, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हालाँकि ये तो बुद्धि के स्तर की बात भी नहीं है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप ये देखते हो कि कौन-सी चीज़ आपको ऊपर आरोहण करा रही है। तो बौद्धिक, मैंने कहा ये मानसिक नहीं है, ये बौद्धिक क्षमता आपकी।
और आत्मा संबंधी विषयों, इसकी लेयर्स हैं, जो कि यथा समय इसकी बात आ जाएगी। श्री अरविंद प्यूरिफिकेशन की जब इसमें सिंथेसिस में बात करते हैं, एक-एक लेयर की बात करते हैं। तो हम दामोदर के अंदर भी बात कर रहे थे जो प्यूरिफिकेशन की, कुछ-कुछ हम उसको टच करेंगे तो हमारे कल की विषय की या जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं उसकी गंभीरता भी कुछ समझ में आएगी कि इतनी सामान्य बात नहीं है। पर यहाँ जो जो दामोदर में वहाँ श्री अरविंदो कह रहे हैं वो एक एक सर्टेन उसमें पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं। वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन की या उसकी नहीं, वो तो अल्टीमेटली फिर तो वहाँ तक ले जाएगी, वो एक अलग बात है। तो बौद्धिक और आत्मा संबंधी विषयों पर वही कलात्मक मानक, क्योंकि उनका दृष्टिकोण कलात्मक है, जो इंद्रिय ग्राह्य विषयों पर प्रयुक्त होता है। जो मानक आपके गोचर इंद्रियों से जो ग्राह्य है, मतलब जो टेंजिबल चीजें हैं, परसेप्टिबल चीजें हैं, सेंसरी परसेप्शंस आपके हैं, उन विषयों पर प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त करके वे इनको सुविस्तृत रूप से प्रस्तुत करके इनकी प्रभावशालीता को बाहर लाकर कुलीन एवं अभिजात वर्ग के कल्पनाशील बोध पर प्रभाव डालना चाहते हैं। मासेस पे इतना नहीं आता भई। मासेस पे तो श्री अरविंद के विचार भी अभी जो उनके अनुयायी हैं, वो भी कितना ग्रास कर पाए हैं। तो ये विचार कि हम सबको प्रभावित कर दें, नहीं हो सकता इस तरीके से। मासेस के लिए तो फिर बाद में दूसरे तरीके के हैं लोग, वो जितना करना है, हमारा काम है प्योरिटी, अनन्यता, आपके इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, वो अनन्यता आपको जिस क्षेत्र में लगाए, वो जिस भी क्षेत्र में लगाए फिर, और वो ही प्रभावी रूप से आप कर भी सकते हो। नहीं तो न आप कोई अभिजात वर्ग की अवेकनिंग के अंदर काम कर सकते, न खुद की अवेकनिंग में कर सकते, मासेस की तो बहुत दूर की बात है। कैसे करेंगे? कुछ नहीं। कालिदास इंद्रियानुभव के कलात्मक सौंदर्य की ओर संवेदनात्मक भाव के महान परमोत्कृष्ट कवि हैं। इंद्रियानुभव, अब इसका क्या अर्थ निकलता है हम नहीं जानते। इंद्रियों से जो अनुभव होता है, उसके परमोत्कृष्ट कवि हैं। कलात्मक जो सौंदर्य होता है, उसके परमोत्कृष्ट कवि हैं। संवेदनात्मक भाव, संवेदन हुए आपको, इमोशन, सेंसेशंस, इमोशन आपके उठे, तो आप तो सोचते हो, अरे मैं तो इमोशनल व्यक्ति हूं, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। इमोशन को कैसे डिफाइन करें, और कितने मीगर से थोड़े से ही हैं हमारे तो। इसमें ये परमोत्कृष्ट कवि हैं, तो ऐसे जगतों में, क्षेत्रों में आपका प्रवेश करा देंगे। इमोशन भी तो हमारे बहुत ज्यादा छोटे हैं। आप जो आध्यात्मिकता की ओर की बातें नहीं, बीइंग को यदि आप समझो कि कितना जटिल है, तो आप जानो कि इसका प्यूरिफिकेशन उतना ही मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है, एक आपने सूत्र पकड़ लिया कि बस माँ की रिमेम्बरेंस रखो, ये करो, बात तो ठीक है, पर आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ नहीं रहे। पीछे इतने सारे लोग हैं, आपको पता नहीं, खाली आपने कोई एक आध जने को देखा, कहा यार ये कॉमन सी शर्ट है, दे दो। आपको पता नहीं ना कि पीछे मल्टीट्यूड है, पीछे बहुत सारे जने हैं। एक तरीके का भोजन ही उनके काम में नहीं आएगा, तो आप अपने भागों को जानते नहीं, उनके प्यूरिफिकेशन, इसीलिए आप कहते हो, बस ये करके चल दो, बस इतने से हो जाएगा। इसीलिए आपको कोई सेंस नहीं है इस बात का कि इस चीज़ में क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं। और दूसरी पद्धतियाँ, दूसरी सो कॉल्ड योग की पद्धतियाँ भी इसकी बात नहीं करती, क्योंकि वो इस समस्या को काट के ही, जो आपकी ये जो चीज़ें जिनको एक्चुअल प्यूरिफिकेशन की बात है, इसको तो काट के अलग कर देती हैं। इसलिए वो इन चीज़ों की बातें नहीं करेगी। ये बातें तो वो ही करेगा जो पूर्ण योग की बात करेगा। अरे भई पूर्णता जिसने काट के अलग ही कर दिया, तो उसके लिए तो ये समस्या ही नहीं रही। वो तो इसको झंझट मानता है इन सारी चीज़ों को, कि यार इसी से तो पिंड छुटा रहे थे। वो हमारी बात को सुन के कह देगा कि क्या आप में क्षमता है, जितनी आप वैरायटी बता रहे हो। पहले तो भौतिक की लेयर्स, फिर प्राण की लेयर्स, फिर मन की, बुद्धि की, आप जितनी भी बता रहे हो, इनमें कितना इंट्रिकेट बैलेंस है, उससे भी ज़्यादा इंट्रिकेट जिस स्थिति में ये पृथ्वी टिकी हुई है। इतना फाइन बैलेंस है, यदि एक इतना सा भी, थोड़ा-सा भी अगर चेंज आए, तो पृथ्वी पे जीवन नहीं रह सकता। कितना इंट्रिकेट या कितना प्रिकेरियस तरीके से ये है,
सोलर सिस्टम में इसका स्थान, इसका फिर बाद में इंक्लिनेशन कितना इंक्लाइंड है, सीज़न्स ये वो। ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत भी इसमें अंतर हो, जीवन नहीं रह सकता। गैसेज़ का जो कॉम्पोज़िशन है वो, 1 डिग्री का फ़र्क आएगा तो इतना प्रलय आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये सारी बातें कर ही रहे हैं। उससे ज़्यादा इंट्रिकेट बैलेंस, तो वो ये कह रहे हैं यार यही बात तो हम कह रहे हैं। इसीलिए इसको काट के अलग करो, क्योंकि आपके भीतर की जो आत्मा है, वो इम्पेशेंट हो जाती है, तो क्या कभी भगवान नहीं मिलेगा? अरे चूल्हे में पड़ो ये सारी चीज़ें। भोजन को मैं तटस्थता से खाना सीख जाऊँ, मेरे को नहीं सीखना यार, मैं 50 साल क्यों खराब करूँगा इसके पीछे? क्यों लगाऊँगा मैं इसके पीछे? दूसरा कह रहे हो मुद्दा और भी है मेरे पास, इन मुद्दों के पीछे समय लाऊँगा कहाँ से मैं? तो आत्मा इम्पेशेंट हो जाती है। लाइफ डिवाइन में श्री अरबिंदो कह रहे हैं ये। कुछ की इस तरीके की है, इसलिए वो भगवा धारण कर लेते हैं, वो उनका ध्वज है। उनको ये रिमाइंड करने का कि मैंने क्रश कर दी इस प्रकृति को, मैं नहीं मानता इसकी। और उसने इस प्रकृति को ज़िंदा रखा इस चीज़ ने। वो जो व्यक्ति था, जिसने भगवा को ध्वज बना लिया, उसने हमको ज़िंदा रखा है। पर ज़िंदा रहना ही नहीं, हमारा कार्य है पूर्णता, पर किसकी माँग की जा रही है? पूर्णता के लबादे के अंदर हम अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं। श्री अरबिंदो इसीलिए कह रहे हैं श्री अरविंद का योग वहाँ से शुरू होता है, जहाँ दूसरे योग समाप्त होते हैं। वो इस अर्थ में, जो एक असेटिक कह रहा है मैंने समस्या को काट के अलग कर दिया पर मेरे को आत्मा चाहिए, बिल्कुल सही व्यक्ति है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये तो चाहिए ही चाहिए पर मेरे को पूर्णता चाहिए। आप कह रहे हो पंकज जी क्या परिवार में नहीं हो सकता? क्या इनमें नहीं हो सकता? क्या उनमें नहीं हो सकता? आपको सेंस नहीं है जटिलता का, पूर्णता का। तो इसलिए ये है कि जहाँ और सारे योग समाप्त होते हैं, वहाँ इनका योग शुरू होता है, क्योंकि पूर्णता का योग है। ये काट के अलग नहीं कर रहे, पर और किसी चीज़ को नीचा नहीं बता रहे, आप समझो तो सही। हम कौन-सा वो ध्वजवाहक हो गए, जो भगवा ध्वज जो धारण करता है, खाली शरीर पे नहीं धारण करता, वो अपने हर भाग के ऊपर धारण कर लेता है। वो इस चीज़ का ध्वज है कि मेरी अंतरात्मा सर्वोपरि है। अरे कम से कम जिन्होंने अपना ली इस चीज़ को, वो तो इस चीज़ का थोड़ा-सा रिस्पेक्ट करो, अपने आप की कुछ डिग्निटी रखो। जिन्होंने नहीं ये ध्वज धारण किया, चलो उनकी तो जो है सो है। ये कम से कम मेरे को तो रिमाइंड मेरे को करना चाहिए। यदि वो ध्वज है, हालाँकि ये भगवा कोई माँ श्री अरविंद के योग पथ के अंदर तो इस तरीके की नहीं है, वो तो आगे की बात है। पर ये कि अंतरात्मा ही सर्वोपरि और उसका प्रतिरूप है माँ। हमारे लिए तो हमारी अंतरात्मा भी माँ से और माँ के अलावा और दूसरी चीज़ क्या है? इससे ये क्लैरिटी आ जाती है, जो हम कल बात कर रहे थे, उसमें भी क्लैरिटी आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि ये इस पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि जहाँ और सारे योग अपनी परिसमाप्ति पे आ जाते हैं, श्री अरविंद का वहाँ से शुरू। तो ये कहने से फिर बाद में और हम इंडल्ज करने शुरू कर देते हैं उसी में। हम कहना क्या चाह रहे हैं? ये सामान्य-सी बात है, जो भगवा ध्वज धारण कर रहा है। जो ascetic है, जो सारी चीज़ों को लात मार देता है, ये सामान्य बात नहीं है। उसने हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखा है आज तक। उसके प्रति ही हमारा ड्यू है सारी चीज़, कि उसने हमको ये बातें करने के लिए हमको एक आदर्श प्रदान किया है, हमेशा ही। इस संस्कृति को आगे से आगे लेके गया है वो। श्री अरविंद उससे पीछे नहीं आ रहे। हम सारे अनुयायी ये भ्रम में पड़ जाते हैं, इस बात से। हम उसको नीचा नहीं दिखा रहे, हम कह रहे हैं कि जहाँ तक तू मशाल ले आया, हम उसको पूर्णता के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है पूर्णता, उसको नीचा दिखाना या वो वाली बात नहीं। नीचा क्या, वहाँ तक पहले समझो तो सही। हम तो श्री अरविंद के योग में कह रहे हैं, भई इससे तो फिर ये यहाँ भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, उसमें भी। चलो और दूसरों की बात तो मेरे जैसे या जो लोग इस पद्धति में आ गए, वो किसमें अपना समय बिता रहे हैं? भ्रम में बिता रहे हैं। तो ये अब ये देखो आप साहित्य के विषय से लेके वो क्या-क्या कर रहे थे, चाहे कालिदास की भी बात करो तो हमको ये समझ नहीं आ रहा। इंद्रियानुभव, कलात्मक सौंदर्य, संवेदनात्मक भाव, इसके महान परमोत्कृष्ट कवि हैं।
काव्य के प्रत्येक तत्व को सभी महान काव्यात्मक शैलियों को लेकर ऐन्द्रिय सौंदर्य के मूल स्वर में सधी कलात्मक पूर्णता के सामंजस्य के अनुसार उनको साधना उनकी प्रमुख उपलब्धि है। निरंतर ही साहित्य में किसी विषय वस्तु को अपने अधिकार में लेकर उसे दृश्यमान बना देने की प्रतिभा में उनका कोई सानी नहीं है। एक विचार को लिया, आपके सामने यों खड़ा कर दिया जैसे वो सामने व्यक्ति खड़ा हो। किसी इमोशन को लिया, उस इमोशन को आपके सामने पर्सोनिफाइड कर दिया एकदम। अरे! ये खड़ा है ना। हम इतने दरिद्र कि हमारा प्रवेश नहीं है इन चीज़ों में। ये हमारी दरिद्रता है। मूर्खता की बातें करते हैं उसके अंदर कि खाली माँ की रिमेम्बरेंस ये वो, इसीलिए हमको कुछ मिलता नहीं। हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। जब तक आप डिटेल के अंदर अपनी तैयारी नहीं करेंगे, वहम में जीवन जी के चले जाएँगे और उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ही अपने आप के बारे में सीरियस नहीं हो, तो किसी और को क्या आपकी पड़ी है? आप ऐसे क्या हो जो किसी को आपकी पड़ी हो? एक प्रबल मानसिक चित्रण की शक्ति जो महानतम कवियों में उनके अत्यंत प्रेरित सृजनात्मक क्षणों में दिखाई देती है, मतलब जो किसी के किसी कोई-कोई मोमेंट्स के ऊपर महानतम कवियों के सृजनात्मक क्षणों के अंदर जो चीज़ कोई समय आती है, वह कालिदास के साथ सतत एवं अचूक शक्ति की तरह बनी रहती थी। यही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप यदि इसमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर इसमें बने भी रहते हैं, इस कक्षा में बने रहते हैं, इसके जो विचार हैं उसके ऊपर ड्वेल अपॉन करते हैं, तो धीरे-धीरे आपका सामान्य क्षण भी वो बन जाएगा, जो किसी दूसरे व्यक्ति का इलेटेड क्षण भी नहीं होगा। वो अपने ऊँचे क्षण में भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो आपका सामान्य क्षण बन सकता है। इसलिए आप ख़ैर करते नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ प्रकृति की तैयारी इस तरीके से होती है। आप सोचते हो क्या होगा इससे? सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। वह कालिदास के साथ सतत एवं अचूक शक्ति की तरह बनी रहती थी और मानसिक चित्रण की शक्ति जिस ठोस प्रस्तुतिकरण की मांग करती है, वही रंग और रूप के सौंदर्य की अंतरंग एवं परम बोध से परिपूर्ण प्रस्तुतिकरण विशिष्ट कालिदासीय शैली का निर्माण करता है। ये शैली है। ये कब आती है? पहले तो आपने जीवन का विवेचन उतना अंतरंग रूप से किया हो। इसीलिए जनरली माँ श्री अरविंद के ये जो सेंटेंसेस हैं, जो डायरेक्टली जो जीवन से टच करते हैं, आप कहते हैं हम तो खाली रीडिंग करते हैं उसकी। ठीक ही बात है। उसके बारे में आप एग्ज़ाम्पल्स लेके कहाँ से आओ? ये एग्ज़ाम्पल तो ला नहीं सकते उसके विषय में क्योंकि जीवन का विवेचन उसको कभी देखा ही नहीं उस दृष्टिकोण से। आपका प्रवेश ही नहीं है। आपका आध्यात्मिक जीवन की तो बात छोड़ो, सामान्य जीवन के अंदर भी आप देख ही नहीं पा रहे, उसके उदाहरण है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है और वो उखाड़ना हम चाहते भी नहीं है। नहीं तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप एक-एक को लो और आप बोलो इसके अंदर। फिर इसमें हम ये कहें कि नहीं, माँ ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, इससे आपके तुरंत फिर बाद में ये तैयारी हो जाए और इसमें सारी संकोच को, सारे को छोड़ के व्यक्ति को कुछ लोग तो इस कारण अपने आप को दूर कर लेते हैं ऐसी सभाओं से, क्योंकि बोलना पड़ता है। बोलने से उनकी चीज़ें उघड़ती हैं। मन में ये सोच के रखते हैं कि हाँ, मैं तो जानता हूँ। अरे! फिर फ़ायदा क्या हुआ इस मूर्खता को कैरी करके? उसकी बजाय तो सामने रखो ना इसको। लोग हँसेंगे, तो उससे? ये तो ज्ञान प्राप्ति का कोई सही कोई आपके मनोभाव भी नहीं है। तो ये कैसे हो? भई जो ये उदाहरण दे रहे हैं, पहले तो उसके लिए आपने जीवन का इतने अंतरंग तरीके से उसमें प्रवेश किया हो। एक-एक भाव में ये कह रहे हैं ना भाव चित्रण, भाव में ह्यूमन इमोशन उठ कहाँ से रहे हैं? आप और मैं भी तो सोचते हैं कि हम समझते हैं ह्यूमन इमोशन कहाँ से उठते हैं। तो कालिदास ने किस में प्रवेश कर लिया? तो पहले तो वो उन इमोशंस में प्रवेश कर रहे हैं, फिर उसको मूर्तिमान तरीके से कॉमन आपके जो मूवमेंट्स हैं, उसको भी वो देख लेगा इसके पीछे क्या चीज़ है और फिर बाद में कवित्व शक्ति, वो सुप्रीम ये तो चलो नहीं हो पर जीवन का विवेचन तो हम करना जानें। लोग कह रहे हैं हमने सब्जेक्ट वाइज़ साइकोलॉजी लिया है और कुछ नहीं पता उनको, कुछ भी नहीं पता। अगर डीपर साइकोलॉजी भी आप जानना चाहते हो, माँ को पढ़ो, इससे डीपर साइकोलॉजी और कहाँ से आएगी? श्री अरबिंदो से बेटर साइकोलॉजी कौन बताएगा?
उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई भी सेंस नहीं है। अब इससे देख लो आप कितनी गड़मड़ चीज़ है। वो जिस साइकोलॉजी की बात करेंगे, वो तो हम जिसको मनस कहते हैं या थोड़ी-सी बुद्धि की पहली वाली लेयर है, या यदा-कदा कोई दूसरी भी चीज़ें उसमें आती हैं, उसकी वो एट द मोस्ट बात कर लेंगे। अरे ये तो निचला स्तर है जो प्रभावित होता है, ऊपर वाले स्तरों से पता नहीं कितने-कितने इंटरवेंशन्स हैं। तो जनरली जिस साइकोलॉजी की बात की जाती है, वो तो प्रभावित होती है आपकी फ़ियर्स हैं, फ़ोबियाज़ हैं, आपके अट्रैक्शंस हैं, डिज़ायर्स है, नीचे सबकॉन्शियस है, सब टोटल उसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर, और देखो हम बता रहे हैं और एक्चुअल में उनकी बातें काम भी करती हैं, क्योंकि लगभग सारे उसी स्तर के ऊपर हैं, तो काम कर जाएँगी। कोई दूसरा व्यक्ति आके कहेगा ये तो इस क्षेत्र में तो काम नहीं करती, एक साधक पे क्या काम करेगी वो? तो आप ये सोचिए कि हमारी एग्ज़िस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, कंस्ट्रिक्टेड है, बहुत छोटी है। जब इसका आइडिया आएगा तो इसकी शुद्धिकरण अगर इतनी विशाल है, तो शुद्धिकरण भी फिर बाद में किसी एक सूत्र से, किसी एक बात से वैसे नहीं हो सकता। तब उसकी गंभीरता आप समझ जाओगे। अभी तो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, आपको नहीं पता कि इस महल के अंदर इतने रूम हैं, इतनी डिटेल्स है। खाली रूम नहीं कि मैं सीधे-सीधे गया, उसके अंदर मार्बल का फर्श है, पोछा लगा तो क्या दिक्कत है? दूसरे को ये आइडिया ही नहीं है कि जब इतनी वैरायटी हो तो उसमें क्लीनिंग के भी कितने आयाम खुल जाते हैं। ऐसों में भोजन की एटिकेट्स क्या हैं? लोग जब इस तरीके के, आप वो नहीं जान सकते। राष्ट्रपति भवन में क्या-क्या प्रोटोकॉल्स होते होंगे। आप कहते यार मैं घर में रह रहा हूँ ना, आपको उसी का सेंस नहीं है, तो डीपर लेयर्स का क्या सेंस है? कुछ सेंस नहीं है। एक वेगली कह देते बस आध्यात्मिकता, बस इसमें ये कर लो, बस इसमें ये कर लो। हमको वैरायटी का सेंस नहीं है, अनंतता का सेंस नहीं है। ये सेंस नहीं है इसलिए शुद्धिकरण का सेंस नहीं है। जब इसमें प्रवेश करते हो, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, जब प्रवेश कर रहे हो तो ये रिचनेस खुद टटोल लेगी, खुद बता देगी कि मैं हूँ। तो ये कालिदास के अंदर ये वाली जो शैली है, विशेष शैली है कालिदास की, जो विश्व में अकेले कालिदास की ही है और किसी की नहीं है ये। तो ऐसी क्या चीज़ उन्होंने करी? अगर इससे सुप्रीम अगर शैली श्री अरविंद की हो, तो जिस तरीके से वो चीज़ों को सामने लेके आए हैं, अगर कोई विश्व के महानतम कवियों का आकलन कर रहा है, उसके लिए क्या शक्ति की आवश्यकता है? वो अपनी बात नहीं कह रहे कि मैं कहाँ हूँ। आप ये देखिए, यदि हम में कुछ थोड़ा-सा ऐसा हो, हम क सारे समय इसी का बखान करें, मेरा जीवन ऐसा रहा और मैं इतना ये हूँ, वो हूँ, हम में से एक नहीं चूकेगा ये बखान करने से। सामान्य व्यक्ति तो इसमें है ही है, जो साधक है सो कॉल्ड, वो भी इसी के अंदर करेगा। वे एक उत्कृष्ट कलाकार के अतिरिक्त संकल्पना में अति गंभीर, मतलब कंसीव करने की शक्ति है उनकी, और प्रस्तुतिकरण में अति सौम्य हैं। ध्वनि और भाषा के स्वामी हैं, जिन्होंने देव भाषा संस्कृत की अनंत संभावनाओं में से स्वयं के लिए ऐसे छंद एवं शब्द संयोजनों का निर्माण किया, जो पूर्णतया भव्यतम हैं। जैसे श्री अरबिंदो ने जिस तरीके से इंग्लिश को एक नया मोड़ दिया है, नया तरीका, एक शैली प्रदान कर दी है, वो श्री अरविंद की अपनी है। अगर आप लंबे समय से इनके संपर्क में हो, तो आप जानते हो कि ये शैली क्या है। इसके लिए देखो ये ही चीज़ें हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक लंबे समय तैयारी की आवश्यकता है, तो मैं बार-बार कह रहा हूँ ट्रांसक्राइब करो, लिखो, ये करो, वो करो। निर्णय आपका है, यूँ ही जाना है तो कौन मना कर रहा है? अगर समय खराब करने से, और आप उसके जो-जो बहाने बनाते हो, मेरा तो सिर चकराता है, मेरा तो ये करता है, वो करता है, इसके लिए कोई इम्प्रेस होता नहीं इन बहानों से। आप दूसरों के बहानों से कितना इम्प्रेस होते हो? तो आपके बहानों से कौन इम्प्रेस होता है? कोई नहीं। आपकी अपनी चेतना इससे कोई इम्प्रेस नहीं होती। तो मूर्खताओं में समय व्यर्थ क्यों करें? करने को इतना अनंत काम है हमारे पास, और इसकी कड़ी है हमारी माँ के प्रति निष्ठा, उनके प्रति हमारी ऑफरिंग। एक क्षण हमारा गलत नहीं जाए। जो पूर्णतया भव्यतम है और अत्यंत शक्तिशाली हैं, और किसी भी मानवीय वाणी की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ मुखर हैं। मानवीय वाणी ने जितना एक्सप्लिसिटली जो चीज़ ला के नहीं रखी, उससे ज़्यादा
वाणी कहाँ तक जा सकती है, वो तो हाइट्स ये तय कर रहे हैं, वाणी थोड़ी बताएगी। अब एक्चुअल में क्या है, हम नहीं जानते। ये हमने कौन-सा प्रवेश किया है? अगर किसी ने किया है, कोई अनुवाद से किया है या मेरे को नहीं पता। पर ये सारी चीज़ें हैं और ये रिचनेस आप देखो हमारे ही बीइंग की रिचनेस है। ये सारी संभावनाएँ हैं। ये रियलिटीज़ हैं जिसमें एक कवि प्रवेश करता है। तो ये संभावनाएँ और हमारी वर्तमान स्थिति, अब सँभालो इस चीज़ को। इससे आगे नहीं जा पाएँगे। इसमें अब कोई सेंटेंस या कोई बात दीपक जी? कोई सेंटेंस पे बात तो नहीं है। लेकिन इसकी व्याख्या एकदम बांध के रखती है। अपने ही स्तरों की चीजें होने के कारण बहुत अपना लगता है। बुद्धि को समझ में आ तो नहीं रही है, लेकिन बहुत अपना लग रहा है। उर्मिला जी कोई अच्छी बात बताएँगी। उर्मिला जी? जी, बस कृतज्ञता भाव है कि इतने सुंदर विचार और इतना सुंदर क्षेत्र माँ की कृपा से ही खुला है और माँ जो कर रही है उसमें बस राज़ी होना है अभी। अ, तो लग रहा है कि माँ के हाथों में है और वो जो भी जीवन में अनावश्यक चीज़ें हैं, उन्हें निकाल कर ये सुंदर-सुंदर कलात्मक और विज्ञाननिष्ठ चीज़ों को जीवन में भर रही है। तो इसी बात की का आनंद है कि जस्ट अ, एक एम्प्टी स्पेस बने हैं जिसमें माँ कार्यरत हैं। और इसकी सुप्रीम चाबी हम सबके पास है और वो इन क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं है, वो चाबी है आपकी अंतरात्मा। वो खोल दोगे तो ये निधियाँ तो ऊपर से आके गिर जाएँगी। इनके पीछे जी, भागने जी। की ज़रूरत नहीं है। मतलब जी, ये जी, बिल्कुल। जो जो कहते हैं ना अपने आप से गिरेंगी, आप कहते मेरे को नहीं चाहिए इसकी, मेरे को आवश्यकता नहीं है भई। यूँ आप इनके पीछे भागोगे, ये कभी हाथ नहीं लगेंगी यूँ। वो चाबी जी, हम बिल्कुल। सबके पास है, कोई भी हम में से इसके अभाव में नहीं है। बस इसकी व्यवस्था प्रकृति ने करी है। उसने फ़ियर, डिस्ट्रस्ट और स्केप्टिसिज़्म हमारे पीछे लगा रखा है, इसलिए हम इस चाबी को काम में नहीं लेते। ये यदि अद्भुतता का भान भी हो जाए, तो हमारी निम्न प्रकृति के ऊपर कुछ लगाम लग जाएगी। अगर ये अद्भुतता का भी सेंस आ जाए, तो हम और दूसरी चीज़ों में तो नहीं जाएँगे। आध्यात्मिक तो बहुत ऊपर का शब्द है। जीवन के अंदर भी कम से कम मुद्दे तो होंगे सोचने के, इससे कोई आध्यात्मिक थोड़ी हो जाता है। तो कोई एक क्या तो घोर पशु है, क्या एकदम आध्यात्मिक है? अरे यार! ऐसी बात थोड़ी है, इसके बीच तो अनंत रिचनेस है। जब मैं अनंतता बोल रहा हूँ, तो उसको बता रहा हूँ मैं ये केवल कहने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। ये चाबी हम सबके पास है, इस चाबी का प्रयोग करो। क्यों उर्मिला जी, ठीक है ना? जी, जी। जी, बहुत आनंद है और ये रोज़ जो जुड़ना हो रहा है माँ के हृदय से आपके द्वारा और संघ के द्वारा ये अतुलनीय अनुभव है और ये ऊर्जा जो है अ, यही ऊर्जा आगे की प्रगति का ये है साधन है ऐसा मुझे लग रहा है और क्योंकि ये ऊर्जा के द्वारा सारा दिन वो भाव बना रहता है नीचे रात उत में भी उत बना नी रहता नी है। हाँ, नीचे उतरते नहीं। जैसे हवाई जहाज़ ऊपर ही उड़ता रहता है एक स्तर पे, जी, जी। ये इतना ऊपर चला गया कि वो नीचे आते-आते अभी धरातल पे नहीं आता, वो तो उड़ता ही रहता है। फिर दोबारा नीचे आने की कोशिश करता है, इतने में दूसरी क्लास आ जाती है। गहन रूप से कई क्लास तो एकदम झकझोर देती है, कुछ एकदम उड़ान कर देती है, सब अलग है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये देखो कि अगर हम इसको उर्मिला जी, ये अगर मेरा भाव न हो, तो इस वर्णन को आप शुष्क तरीके से भी डील कर सकते हो जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें कोई रस नहीं आए, आप अपने स्तर के ऊपर ठीक है, एक एक साहित्य की पढ़ रहे हो, इसलिए लोग इनके अंदर जाते ही नहीं। इसमें ये अगर जीवन से इस तरीके से नहीं जोड़ो, तो ये वाली बात कर नहीं सकते आप कभी भी। है भी नहीं एज़ सच, अगर नहीं कर वो जीवन से जब आप जोड़ोगे तो हर चीज़ ऐसी सरस बन जाएगी। ये सारी संभावनाएँ हमारे सामने हैं, सब हैं टोटल और ये प्रमाण हैं।
ये जो रोज हमारी चर्चा है इसका प्रमाण है। और ये तो खाली ये कहने को प्रेरित कर रही है कि अपने को गहराइयों में और प्रवेश करना है। तो जो एक्चुअल्स होंगे वो क्या गजब होंगे, कैसे होंगे वो? सोचिए इस जीवन में ये संभावना है और ये जीवन इसीलिए आनंद के लिए, तकलीफ पाने के लिए थोड़ी है ये जीवन। तो किसी को भी अगर आप कम्युनिकेट कर दोगे, कौन मूर्ख है जो तकलीफ पाएगा, आनंद में जाना चाहेगा। तो आप खुद आनंद में और दूसरों को भी कह रहे हो यार आनंद में आ जा, ये संस्कृति इसी आधार पे थी। कौन मूर्ख होगा? इसलिए कोई चोरी नहीं। इतने-इतने विशाल निर्माण कर रहे हो जो मशीनें होने के बावजूद कल्पना नहीं कर सकते कैसे बना दिया। पहाड़ काट के उल्टा इन्वर्टेड नीचे की ओर। मशीनें तो हैं ही सारी, उससे नहीं सोच सकते। और ये कह रहे हैं पहले वाले बार्बेरिक थे, अनडेवलप्ड लोग थे। अरे यार बुद्धि से तो सोच कि तू कितना ज़्यादा प्रेजुडिस्ड है, कितना बेवकूफ है। वो विज्ञान उन्नत था या आज का विज्ञान उन्नत है, जो आपको भोजन नहीं प्रोवाइड कर सक रहा, अच्छी हवा, पानी, आपका परिवार, ये तो आपसे जो है वो छीनने के लिए ऐसे लग रहा है सारे छीन रहे हैं। मोबाइल हाथ में दे दिया तो आपका परिवार चला गया, पैसा नहीं, परिवार ही चला गया। ये कर रहा है विज्ञान तो। अब तो डिसइंटरेस्टेड खोज भी नहीं है इसकी, अब तो खोज भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। और अब ये ऐसे मुद्दे हैं जो अपनी इसीलिए मैं कल कह रहा था मानसिक विकास भी नज़र कम आता है। हाँ, रविकांत जी कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है सर। देविका जी। अंकित भाई, जो मेरे मन में प्रश्न आ रहा है तो ये आ रहा है कि जो कहा गया है कि श्री अरविंद का योग सहज योग है, तो कौन वो कहता किस, है? बहुत टाइम से मैंने सुना है, यही सुनते हैं कि एक सहज योग है। हाँ, नहीं वो श्री अरविंद और माँ जो कह रहे हैं पहले तो खाली उसी पे अपना दिमाग लगाएँ और कोई क्या कह रहा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं और टेक्स्ट से चिपक के चल रहा हूँ। नहीं तो हमारे पास ये टेक्स्ट ही नहीं समझ में आ रहा और दूसरी की बातें तो छोड़ दो। उस पे तो और चर्चा का कोई विषय ही नहीं है, वो क्या कहते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। और दूसरी चीज कि क्या श्री अरविंद का योग क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस है सारा? साइकोलॉजी के अलावा तो आप हो ही नहीं। आपको जगत भी नज़र आता आँखों के माध्यम से, बिना साइकोलॉजी थोड़ी नज़र आ रहा है। वेद में यही तो बात करी थी। सब देवता साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, जितने भी देवताओं की आप बात करते हो, वो आपकी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ हैं। मैं बार-बार तो कहते आ रहा हूँ, पहली लाइन जो सावित्री की, इट वाज़ द ऑवर बिफोर द गॉड्स अवेक। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुबह 3:30-4 बजे का टाइम है, देवता उठे नहीं थे, तो उससे आ क्या गया? क्या मिल गया उस बात से? क्योंकि क्रिएशन नहीं है बिना साइकोलॉजिकल गॉड्स के, इसलिए अग्नि तो पहले थी ही। ये फंडामेंटली जब तक आपके शिफ्ट नहीं आता, आप ये बातें मैं बार-बार रिपीट तो मैं ज़रूर कर चुका हूँ। पर ख़ैर, धीरे-धीरे आपकी ग्राह्यता चेंज होती जा रही है। आप दूसरे क्या कहते हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। हाँ, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, फिर उसके अंदर अपन जाने का प्रयास करेंगे। माँ क्या कह रही है, नहीं तो हमारे पास कोई सिक्योर ग्राउंड ही नहीं है। सब अपने-अपने दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं, वो जो भी कह रहे होंगे। उसकी वैलिडिटी है या नहीं है, उसमें भी हम हमको समय क्यों खराब करना है? श्री अरविंद का साहित्य ही इतना विस्तृत है कि इस जीवन काल में कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हमारा विषय नहीं है, कोई क्या कह रहा है। क्योंकि यदि साधना में प्रवेश किया नहीं, उसको तो कहना ज़रूरी है ये बातें। सहज मतलब क्या होता है? सहज तो केवल ये है कि आपकी अंतरात्मा जो करवाए वो आप करो। और सहजता नहीं है, और तो कृत्रिमता है। और तो आप कृत्रिम हो, आर्टिफ़िशियल हो। सहज मतलब आप डिवाइन हो और डिवाइन की जैसे व्यवहार करो। तो अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। तो हम अपने आप को इसमें भ्रमित नहीं करेंगे। मुद्दे अपने सामने कि ये योग क्या है, क्या नहीं है। पर मैंने ये बताया कि जो कहते हैं कि मेरा योग पूर्ण योग है। ये कहने के बाद पूर्णता मतलब जीवन की ये चीज़ें भी श्री अरविंद ने कह दिया यार आइसक्रीम तो खानी ही चाहिए, चॉकलेट तो खानी ही चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आपकी पशुता को
25% पशुता रखो, 25% मानवीयता रखो, 25% देवता का गुण रखो, 25% ये रखो, ये पूर्ण हो गया। ये मूर्खता की बातें हैं, इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा। ये नहीं कह रहे पूर्णता का मतलब। डिवाइन की पूर्णता से हर भाग को पूर्ण कर दो, ये कह रहे हैं। ये है पूर्ण योग। पशुता से नहीं लपेट दो सारे को। वो योग थोड़ी हुआ, वो तो रोग है। पूर्ण योग, आप डिवाइन के अंदर चले गए और उस डिविनिटी से आपने हर भाग को जो है, शरीर को, मन को, प्राण को, तो प्राण तक तो रामकृष्ण जी के स्तर पे हुआ। उनको श्री अरविंद कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की भी आवश्यकता नहीं थी रामकृष्ण जी को। इतना ज्यादा सारी चीज उन्होंने केंद्रीकृत कर दी थी उनको ट्रांसफॉर्मेशन की। पर अब हर व्यक्ति के लिए तो नहीं कह सकते ये बात। ठीक है देविका जी? हाँ जी, ठीक। इस टेक्स्ट में से जो निकलता है उतने के, दूसरे क्या कहते हैं वो विवेचन तो बेकार है, हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है। वो जो भी है सो उसको छोड़ दो, नहीं तो आप एक चीज को पकड़ के रहेंगे और वो बहुत गड़बड़ी कर जाएगा। हम इतने मैच्योर हैं नहीं, बच्चे को वो इंफॉर्मेशन दे दी आपको, अरे यार ये क्या कर दिया तूने। एक स्त्री को ही ये प्री मैच्योरली आप ये नहीं बताते कि उसके पति की मृत्यु हो गई, वो भी आप उसको धीरे से इस तरीके से कि वो ग्रहण कर पाए। और अगर ऐसा है कि यार उसको तो रहने दो, अभी ये ले पाएगी या अभी नहीं ले पाएगी, व्यक्ति अटक रहा है कहीं बॉर्डर के ऊपर, कह दे अभी तो उसको सूचना मत करो, अभी तो या ये हम छोटी छोटी चीज में अटके हुए हैं। मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं उसका प्योरिफिकेशन, साधना अपनाओ। अल्टीमेटली ये है बस, माँ के हाथ में छोड़ दो अपने आप को। ठीक है देविका जी? हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री जय श्री जय श्री राम।